को उचित मुआवजा दे सरकार। कुछ है सारे लोगों को, सारे कांग्रेस के करोड़ों लोगों कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन और आग्रह किया। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी लॉकडाउन में छूट के साथ ही बिहारी प्रवासियों का मुद्दा अब जोर शोर से उठाने का काम कर रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और सरकार को संदेश दिया कि कांग्रेस गरीब और भूखे मजदूरों के साथ सरकारी भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने सरकार से वैसे लोगों की सूची मांगी है जो वापस लौटने के क्रम में मर गए या घायल हैं। कांग्रेस उनकी हर तरह से सहायता करेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, बिहार के अंदर में जितने भी देश के विभिन्न कोने से जो भी कोई लोग पैदल या उस ट्रक बस से पहुँचे हैं, उनमें जो लोग के परिवार या जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया है या घायल हो गया है, उसकी सूची आप बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुपुर्द करें और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने स्तर से यथासंभव जो संभव होगा वो उन परिवार को मदद देने का काम करेगा। उसी को ध्यान आकृष्ट करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपदा के जो प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान दरभंगा जिला के पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार के प्रधान सचिव आपदा के ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस कमेटी के निर्देशानुसार भारत देश के अन्य राज्यों से जो श्रमिक बिहार में वापस लौटे हैं, उनमें से बहुत लोग तो रास्ते में पैदल चलते हुए स्वर्ग सिधार गए। बहुतों को भारत सरकार के ट्रेन 40 ट्रेन 10-10 दिन भटक के कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया, मोदी जी के किस गुफा में वो घुस गया वो ट्रेन आज तक, उसमें भी बहुत सारे लोग मरे हैं। भूख से लोग मर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे श्रमिकों के परिवार को जो जिनके परिवार में मौत हुआ है, एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए। जी, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आज धरना के माध्यम से? सबसे पहले तो ये अफसोस की बात है कि एक गरीब का बेटा जो कि 2014 से कई मंचों पर ये बोलते हुए आया कि मैं गरीब का बेटा हूँ, और उस गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के बाद देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, और उस गरीब के बेटा के राज में गरीब ही सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, गरीब ही सबसे ज़्यादा रोड पर है। अफसोस की बात ये भी है कि 28 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा एक कार्यक्रम जो चलाया गया था इस लॉकडाउन में कि आप जो है वीडियो के द्वारा जो है सरकार से मांग कर, जिसमें कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने पूरे इंडिया में सरकार से मांग किया था कि जो भी आयकर से भरने वाले परिवार नहीं है उनको अविलंब 10,000 रुपया दिया जाए। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको अविलंब बिना शुल्क के उनके घर तक पहुँचाया जाए। तीसरा मांग था हमारा कि जो मतलब कोरोना पीड़ित परिवार है उसको जो है जल्द से जल्द उसके अकाउंट में 10,000 भेजा जाए। लेकिन ये गरीब की पार्टी जो कहती है कि हम गरीबों की सुनने वाली पार्टी और हम गरीबों के लिए बने हैं, उनके राज में गरीब पैदल आ रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों का? धरना पर बैठे हैं, किस मुद्दे पर? मुद्दा यही है कि जितना ये लॉकडाउन में जितना फंसे हुए मजदूर हैं थे, जिन्होंने सब आया पैदल चल के, आप लोग भी ने देखा होगा, बच्चे को पीठ पर लाद के, बच्चे को वो गाड़ी पर लाद करके, इटैची पर लाद करके, इस तरह करके बच्चे को उन्होंने लाया। तो सरकार को ये करना चाहिए कि इनके सुविधा के लिए पहले इनका सुविधा देना चाहिए, पहले बोलना चाहिए कि लॉकडाउन होगा आप लोग निकल जाइए। उन्होंने नहीं निकला, बोला ही नहीं सरकार ने, मोदी जी, तो फिर एकाएक लॉकडाउन कर दिए। एकाएक उनका नोटबंदी हो जाता है, एकाएक लॉकडाउन हो जाता है, एकाएक उनके हर एक काम होता है। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी जैसे तैसे लोग आया अपना, तो उस हिसाब से हमारा मांग है, हमारा कहना है कि हमारे महिलाएं जो हैं उनके खाते में राहुल जी न्याय योजना लाए थे,
जो नया योजना लाए थे 7200 रुपया प्रत्येक महीना गरीब महिला को दिया जाए। मांगे आपकी? आज बिहार प्रदेश के आदेशानुसार दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। बहुत अफसोस है, इस लॉकडाउन के दौरान पता चला कि 1946 और 47 में इस देश में से जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारा के दौरान कैसे लोगों का अफरा तफरी मचा। उस अफरा तफरी का आलम हम लोग जो ने नहीं देखा था, इस नरेंद्र मोदी सरकार में ने दिखाने का काम किया। प्रवासियों को पैदल चलने का, बैल बन के चलने का, रास्ते में ही औरतों का डिलीवरी होना, ये सारा चीज़ दर्दनाक मंजर इस सरकार में देखने को मिली है। इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इससे अंदाज़ा होता है कि बंटवारा के समय में कितना दर्द हुआ होगा। इसका हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अविलंब इनकम टैक्स स्लैब से बाहर लोगों को, मध्यम वर्ग, मजदूर, ठेला चलाने वाले गरीब लोगों को तत्काल 10,000 रुपया खाता में देने का काम करे। कि सर, ये धरना के माध्यम से क्या सब मांग करने के लिए आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं आज का? देखिए, आज का जो धरना है हमारा बहुत सारे विषयों को लेकर के, जो त्वरित विषय जो अभी हमारे पास है वो जो हमारे मजदूर प्रवासी आए हैं उनको लेकर के है, जो लॉकडाउन की वजह से जिनका रोज़गार गया है उनके लिए कर गए हैं, जो यहाँ पे लोगों को जो खाना पीना रहने में जो तकलीफ़ हो रही है उसके लेकर के, जो हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर बना है वहाँ पे जो सुविधाएं हैं जो दी जा रही है, जो मिल रही है, उसको लेकर के मैं थोड़ा सा पीछे जा कर के कहूँगा। ये एक वैश्विक त्रासदी है जिसे पूरे पैंडेमिक्स हमने वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक्स है जिसमें पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस धरना के बारे में? देखिए, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन मोदी जी ने किया है वो तो बहुत ही मिसमैनेजमेंट और मिसप्लान्ड लॉकडाउन है, जिससे जो क्षति हुई है भारत को और भारतीय को, उसका अंदाज़ा उनके पास भी नहीं है कि बच्चे माँ के बिना बिलख रहे हैं, रोटी के बिना बिलख रहे हैं, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे मर रहे हैं। ये सब क्या है? आपने अपने भारतीयों के बारे में सोचा ही नहीं और जो आपके दिमाग में आया आपने कर डाला। आज ये स्थिति है कि लोग भूखे प्यासे नंगे पैदल जिस तरह से हो रहा है घर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर आएंगे तो फिर उनको काम कौन देगा, उनको रोज़गार कौन देगा, उनके खाने की व्यवस्था कौन करेगा? इसके बारे में कांग्रेस ने ये धरना दिया है। जी, क्या कहना चाहेंगे ये धरना के माध्यम से? देखिए, इस धरना के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये धरना हो रही है ये सिर्फ 1 घंटे की धरना है। ये पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पे चल रहा है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी के निर्देश पे यह धरना दिया जा रहा है। कहना ये है कि प्रवासी मजदूर जो अपने घर को लौट रहे हैं वो रास्ते में मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है तो वो ट्रेन कहीं चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मुखिया हैं देश के, उनको ये जिम्मेवारी लेनी होगी। क्या कहना चाहेंगे आप धरना के माध्यम से? धरना के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष बाबू सीताराम चौधरी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस के आदेश से ये जो अत्याचार, जो ये जुल्म आज तक किसी युग में किसी देश में नहीं देखा गया है कि बड़े बड़े लोगों को जिनके पास हर चीज़ होने के बावजूद उनको बाहर से बुलाया गया और वो लेबर जिस पर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी है, सारे कुछ खड़े हैं। आज की डेट में हमारे देश में 44 मिलियन मोटा मोटी 5 करोड़ लेबर जो अपने स्टेट से बाहर जाते हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री रात को 8 बजता है, 8 PM इनकी शुरू होती है, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी GST कर देते हैं, कभी राम जन्मभूमि कर देते हैं, कभी लॉकडाउन कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो 5 करोड़ जनता जो मेरी रोड पर पड़ी है वो मरेगी, खपेगी या क्या होगी, इसकी इन्हें कोई चिंता नहीं है। जी, क्या कहना है आपका धरना पे? मोदी जी से और मोदी जी सरकार से लोगों को, देश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिर गया। पानी इस मायने में फिर गया कि आज पूरे विश्व
कोरोना जैसे संक्रमित रोग से लड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में कोरोना को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैसे किया सो हम थोड़ा 2 मिनट में बता देना चाहते हैं। जनवरी 2020 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कहे कि नरेंद्र मोदी जी भारत में कोरोना पैर पसार रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपाई सभी लोग कहते थे कि पप्पू है। पप्पू जी इसी तरह बोलते हैं, इनको अनुभव नहीं है।